हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों को सेक्शन मैथमेटिक्स में। मैं जितेंद्र कुमार फिर से एक बार आप लोगों के साथ हूँ। तो चलिए हम लोग मिलकर रचते हैं इतिहास, क्योंकि सेक्शन मैथमेटिक्स है आप लोगों के साथ। आज का एक्सरसाइज जो आप लोगों के नाम हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी, हम लोग 10th क्लास में ही पढ़ चुके थे, इससे परिचित हो चुके थे। लेकिन क्योंकि वहां पे हम लोगों को बोला गया था ये 5 नंबर का आएगा बाबू, और ये 5 नंबर के कारण हम लोग इसे इतना इंटरेस्ट रूप में पढ़े थे, बहुत आसान तरीका से, मतलब इतना अंदर फीलिंग होकर के पढ़े थे। ये 5 नंबर हम लोगों को छोड़ना नहीं है। लेकिन वहां पे हम लोग जो पढ़े थे वो काफी लॉन्ग मेथड में पढ़े थे। आज उसी को हम लोग अपने दिल से लगा करके देखेंगे, जो एक फिगर के माध्यम से हम लोग काफी आसान और बोल सके तो बिना पेन और बिना कॉपी का इसका सॉल्यूशन निकालेंगे आज हम लोग साथ में। तो इसमें कुछ थोड़ा सा बात से कुछ बातें हैं जो हम लोग पहले भी जान चुके थे, आज भी जानेंगे। इसमें कुछ आता है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो मेरे प्यारे भाइयों, उन्नयन कोण और अवनमन कोण में किसी प्रकार से कोई डिफरेंट नहीं है। आप कहेंगे डिफरेंट नहीं है, तो नहीं, कोई डिफरेंट नहीं है। सिर्फ उन्नयन और अवनमन कोण हमारा फिगर बनाने में ही मदद करता है। और उन्नयन कोण कहते किसको है? तो उन्नयन कोण एक सिंपल तरीका में समझेंगे कि उन्नयन यानी उ मने उन्नयन और उ मने ऊपर, यानी उन्नयन उसे कहते हैं जो हमारी आंखों से ऊपर हो, यानी जिसे हम ऊपर फेस करके देखें उसी को उन्नयन कोण कहेंगे। अब सिंपल सी बात है कि उन्नयन कोण ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा, तो नीचे देखेंगे तो क्या बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। यानी उन्नयन कोण ऊपर देखेंगे तो अवनमन कोण नीचे देखेंगे तो। लेकिन बोला गया कि उन्नयन और अवनमन में अंतर नहीं होता है, सिंपल सी बात है। ये रहा हमारा कुछ इस तरह से। यदि हम लोग यहाँ से देखें, यहाँ से इस पॉइंट से देखें तो हमारा यहाँ पे से देखेंगे यहाँ तक, तो ऊपर की ओर देखना पड़ेगा मेरा। और यहाँ से जो बनेगा ये वाला एंगल वो बनेगा उन्नयन कोण, क्योंकि ऊपर देख रहे हैं, उ से ऊपर और उ से उन्नयन, यानी ऊपर देखें उन्नयन बना, ये हमारा उन्नयन कोण बनेगा। लेकिन यदि हम लोग ऊपर से नीचे देखें, यानी यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से यहाँ देखें, तो कौन सा कोण? अवनमन कोण। और ये अवनमन कोण हमारा ये वाला बनता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये अवनमन कोण हमारा एकांतर कोण के कारण ये दोनों, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाता है। अब ये दोनों हमारा क्या हो गया? सेम तो हो गया, कोई डिफरेंट नहीं है अवनमन और उन्नयन में। लेकिन यदि अवनमन और उन्नयन समझ में नहीं आया तो हमारा फिगर में प्रॉब्लम होगा, और फिगर में प्रॉब्लम होगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सिर्फ और सिर्फ यदि हम लोग फिगर बना लिए तो हम लोग एक ऐसा थॉट पढ़ेंगे यहाँ पे कि फिगर के माध्यम से सिर्फ फिगर बनाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट उसका आंसर देखेंगे, डायरेक्ट। तो देखें, ये तो हम लोगों के था उन्नयन कोण और अवनमन कोण। कुछ और है हम लोगों को जो याद करने लायक है, और ये भी जानते हैं कि ऊंचाई और दूरी पूरा का पूरा डिपेंड है
राइट एंगल ट्रायंगल पे यानी समकोण त्रिभुज पे। और समकोण त्रिभुज में हम लोग यही देखे हैं, यहाँ 90 डिग्री बनता है, एक 60 डिग्री बनेगा और एक 30 डिग्री बनेगा, या तो ये बनेगा या क्या बनता है, या बनता है ये 90 डिग्री हो गया ए बी सी, या तो दोनों 45 का बनता है, ये 45 ये 45, 45 का बनेगा, या 60 और 30 का बनता है। इसके अलावा नहीं, हम लोग अभी तक यही पढ़े। तो देखेंगे कुछ थॉट, सिर्फ एक ही चीज याद रखेंगे, उसके बाद ये तो मैथ का जलवा होगा, जलवा। ये हम लोगों के आज की मैथ का जलवा देखेंगे, किस रूप से हम लोग पढ़ेंगे। डायरेक्ट थोड़ा सा याद रखने का एक चीज है, इसे सिर्फ याद कर लेंगे प्लीज। 30 के सामने वाले को हम लोग 1 मानेंगे और 60 के सामने वाले को √3, 45 के सामने √2, ये 45 के सामने 45 के सामने 1, ये 1। यानी सिर्फ एक ही चीज याद रखेंगे कि 60 एंगल के सामने √3 लेंगे, बाकी 30 और 45 का 1। ये तो सिंपल से याद करने का एक मेथड, कोई इसका में रटने की जरूरत नहीं है। और रटने की बात क्या है मेरे दोस्तों, क्या रटेंगे हम लोग, मैथ है, मैथ कोई रटने वाला चीज नहीं है, और अब हम लोग रटने वाले मेथड पे भी नहीं है। देखें और डायरेक्ट बनाएं। तो सिर्फ एक चीज याद रखना है कि 60 के सामने √3, बाकी 30 और 45 के सामने 1। यही चीज तो मेरा था, और इसी से हम लोग पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो सेकेंडों में देखेंगे, सेकेंडों में। तो ये हमारा, ये थोड़ा सा ये हमारा है, इसी पे हम लोग चलेंगे। इसके बाद हमारा पूरा हाइट एंड डिस्टेंस किस लेवल से और कैसे चुटकियों में खत्म करेंगे, वो हम लोग अब देखेंगे। तो चले थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखेंगे, जैसा कि हम लोगों का क्वेश्चन है सामने, एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है। एक सीढ़ी जो 10 मीटर की ऊंचाई वाले एक दीवार से टिकी हुई है। यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो सीढ़ी का पाद से दीवार के बीच का दूरी ज्ञात करें। हम लोग देखेंगे कि एक 10 मीटर ऊंची दीवार, ये 10 मीटर हो गया ऊंचा दीवार है, जो जमीन से, अब सिंपल सी बात है कि सीढ़ी रहती कैसे है, तो इस लेवल का रहता है, यानी कहीं से जो ये 10 मीटर दीवार तक के जाकर के 30 डिग्री के एंगल से झुक करके लगा हुआ है, यानी टिकी हुई है। ये दीवार हो गया, ए बी दीवार है, और ये दीवार से सीढ़ी 30 डिग्री एंगल के लेवल से झुक करके टिकी हुई है। तो बोलता है कि ये दीवार और सीढ़ी के पाद के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो अभी हम लोग जस्ट देखें और सिंपल सी सोच सकते हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री बना होगा, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना बना होगा, तो 60 डिग्री, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के एंगल का सम, कोण का सम 180 डिग्री। ये 90, ये 30, ये कितना होगा, 60 होगा। अब भी देखें कि 30 के सामने
तो 1 होता है। 60 के सामने तो √3 लेते हैं। वाह भाई। तो 30 के सामने 1 यानी 1 है। सो रियल वैल्यू को ऊपर रखना है जो एक्चुअल में देगा। ये मेरा एक्चुअल वैल्यू नहीं है बल्कि रेशियो फॉर्म में है, अनुपात के फॉर्म में। तो 1 नहीं 1 है। सो रियल में कितना है? 10 है। जो हम लोग एकक नियम पढ़े थे बचपन में कि 1 है सो 10 है, तो √3 कितना होगा? तो 10√3। सेम 1 है सो 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी पूछा और ये दूरी कितना है? √3। तो √3 कितना होगा? तो 10√3 मीटर। और ये हमारा आंसर, यही हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ फिगर है। और इसी तरह से पूरा का पूरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये हमारा आंसर है। चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। एक और क्वेश्चन है। 30 मीटर दूरी से एक व्यक्ति एक मकान के शीर्ष को देखता है। कितना कोण से? 60 डिग्री के कोण से। तो उस मकान की ऊंचाई ज्ञात करें। अब मकान के शीर्ष को देख रहा है कोई जमीन से 30 मीटर दूरी की, यानी मकान के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी से एक व्यक्ति जो शीर्ष को देखता है 60 डिग्री के एंगल से ABC। AB ऊंचाई हो गया, 30 मीटर की दूरी से देख रहा है, 60 डिग्री के एंगल से देख रहा है। तो हमारा निकालना है ऊंचाई। सिंपल सा हम लोग पहले जान चुके हैं। अब यहाँ पे 90 बना, ये 60 बना, तो ये कितना बनेगा? 30। ये 30 बना और ये भी जानते हैं कि 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 है सो √3। 1 है सो रियल वैल्यू ऊपर लिखेंगे √3। ऊंचाई बाबू कितना? AB का ऊंचाई √3। ये √3 क्या होगा? तो मकान का ऊंचाई हो गया। मकान का ऊंचाई 30√3 मीटर। ये हमारा आंसर। चलते हैं देखेंगे। जो हम लोगों को 10th में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में ये था, जिसे हम लोग समझिए कि रटुआ की तरह रटावल भी गया था। आवेगा बाबू पेड़ वाला पेड़ वाला पेड़ वाला। और हम लोग ऐसा कि इसके पे इतना मर चुके थे कि एकदम, चाहे उस टाइम इसका या साल भर बाद भी कोई पूछता है कि उसका आंसर कितना है, तो भाई आंसर बता दिया था। देखेंगे इसे कहता है एक पेड़ आंधी में टूट गया और उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 डिग्री के कोण पर टिका और उसकी दूरी उसकी जड़ से 30 मीटर दूर है। तदनुसार उस पेड़ की ऊंचाई कितनी थी स्टार्टिंग में, टूटने से पहले? ये था मेरा पेड़, यहां से माने टूट गया और ये टूट करके ये वाला भाग, ये जो है ये माने टोटल हमारा AB था, P बिंदु पे टूट गया, C से आकर के टूटा हुआ भाग इस तरह से इसे मुड़ा और आकर के यहाँ पे मिल गया। कितना डिग्री के कोण से मिला? 30 डिग्री के कोण से आकर झुक गया। सिंपल है। ये वाला भाग AP, यही वाला भाग हमारा ये वाला भाग है, क्योंकि ये वाला टूट करके यहाँ पे आ गया, यानी ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है।
अब देखेंगे हम लोग, ये 90 हो गया, ये 30 है, तो ये कितना 60। भाई कितना मीटर की दूर पे था, 30 मीटर की। आ गया बस, सो सिंपल। 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, तो बाबू ये √3, ये 1, लंब आधार, ये काची कर्ण, ये है 1, ये √3, तो कर्ण निकालते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, तो 1 + 3 4 और 4 का 2, यानी ये हमारा 2। अब देखेंगे तो आप कैसे निकलेगा, तो √3 है, सो रियल वैल्यू कितना है, रियल वैल्यू देखेंगे रियल कौन सा था, तो रियल हमारा यहाँ पे दिया हुआ है एक्चुअल में 30 मीटर, लेकिन ये हमारे अनुसार कितना था, √3 था। √3 है, सो 30 मीटर है, तो पेड़ का ऊंचाई पूछा। अब पेड़ का ऊंचाई कितना है मेरे भाइयों, ये 1, और ये टूटा हुआ भाग यहाँ, और ये कितना 2, तो 1 और 2 टोटल कितना 3, ये पेड़ का ऊंचाई। और यही तो पूछा कि ये कितना होगा, 3। 3 में कितना √3 है, तो √3 और √3 को लिखते हैं 3, यानी 3 में कितना √3, 2 √3, 2 √3 है 3 में, तो 1 √3 को काट दो, 1 √3 और बचेगा, और वो हो गया 30 √3 मीटर पूरा पेड़ का ऊंचाई, यानी पेड़ का ऊंचाई कितना आ गया, 30 √30 मीटर। वाह रे वाह, जो हम लोग पहले कितना मेथड से लगा करके इसको कितना लॉन्ग बनाए थे, आज हमारा यहाँ आंसर आ रहा है, देखिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखेंगे एक और हम लोगों की क्वेश्चन सेम टाइप्स का है। 15 मीटर ऊंचा एक खंभा कुछ ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका ऊपरी भाग जो पूरी तरह अलग नहीं हुआ, टूटा जो पूरी तरह अलग नहीं हुआ, और वो पृथ्वी को 30 डिग्री कोण पर स्पर्श करता है, तो खंभा कितनी ऊंचाई पर टूटा। अभी क्या पूछा था, खंभा की संपूर्ण ऊंचाई, अब क्या पूछ रहा है, खंभा कितनी ऊंचाई पे टूटा। देखिए ये हमारा खंभा था ए बी, मान लेते हैं कि पी पॉइंट पे टूट गया और ये टूट करके यहां से झुका कितना डिग्री के एंगल से, 30 डिग्री के एंगल से। 15 मीटर ऊंचा एक खंभा, ये खंभा का ऊंचाई टोटल कितना है, 15 मीटर है। ये हमारा 30 है, ये 90 है, ये कितना होगा 60। अब ये 60 है, तो 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, तो ये कितना हो जा रहा था 2, तो ये 2 हो जा रहा है। तो हमारा पूछा था कि कितना ऊंचाई पर टूटा, ये टोटल ऊंचाई हमारा कितना था 15 मीटर था, और ये टूटा हुआ भाग ही ना यहाँ आया है, ये टूटा हुआ जो पहले था ये मुड़ करके अब यहाँ आ गया सी पॉइंट पे, तो यहां से ये वाला जो दूरी होगा वही दूरी ये वाला है, तो ये दूरी कितना है 2 है, तो ये 2 है, तो ये भी कितना होगा 2 होगा, तो यहां से यहां तक के 2 और यहां से यहां तक कितना है 1, तो 2 और 1 3, टोटल ऊंचाई कितना हो गया 3, लेकिन टोटल ऊंचाई मेन रूप से कितना है 15, 3 है, सो एक्चुअल में रियल में वास्तविक में 15 है। तो कितना ऊंचाई पे टूटा भाई, कितना ऊंचाई पे टूटा मेरे दोस्त,
तो यहाँ से यहाँ तक की कितना ऊंचाई है, 1 है, 1 के ऊंचाई पे टूटा है। तो ये हमारा 1 क्या होगा, 5 या 15, ये 5 मीटर की ऊंचाई पे हमारा पेड़ टूट गया। ये हमारा आंसर। आज का वीडियो यहीं तक स्थगित करते हैं और नेक्स्ट डे हमारा इसी पे रहेगा, पार्ट 2 रहेगा। यदि किसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम कहीं पे भी हुआ हो या समझने में प्रॉब्लम हुआ हो तो प्लीज कमेंट करें जरूर। और सेम तरीका से हम लोग पूरा हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। अपना जो हम लोग 1.5 से 2 पेज में बनाते थे, आज उसको बहुत सारे क्वेश्चन थोड़ा सा यदि आप लोग माइंड इसका लगा लेते हैं, थोड़ा सा यदि माइंड में बैठा लेते हैं, ये 360 45 वाला, तो ये पक्का है कि हमारा इतना भी सॉल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। विदाउट पेन डायरेक्ट माइंड से भी हम लोग बना सकते हैं। तो आज यही स्टॉप करते हैं।